किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 11वें बाब की तिलावत। और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क सनार में एक मैदान मिला और वो वहाँ बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी न छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सकें। बस खुदावन ने उनको वहाँ से तमाम रोए ज़मीन में परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहाँ सारी ज़मीन की ज़ुबान में इख्तलाफ डाला। और वहाँ से खुदावन ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया। ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 वर्ष बाद अरफकसिद पैदा हुआ। और अरफकसिद की पैदाइश के बाद सिम 500 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब अरफकसिद 35 बरस का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ। और सिला की पैदाइश के बाद अरफकसिद 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। सिला जब 30 वर्ष का हुआ तो उससे इब्र पैदा हुआ। और इब्र की पैदाइश के बाद सिला 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। जब इब्र 34 बरस का था तो उससे फिलिज पैदा हुआ। और फिलिज की पैदाइश के बाद इब्र 430 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। फिलिज 30 वर्ष का था जब उससे राऊ पैदा हुआ। और राऊ की पैदाइश के बाद फिलिज 209 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और राऊ 32 वर्ष का था जब उससे सरूज पैदा हुआ। और सरूज की पैदाइश के बाद राऊ 207 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सरूज 30 वर्ष का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरूज 200 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। नहूर 29 वर्ष का था जब उससे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 119 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और तारा 70 वर्ष का था जब उससे अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नसबनामा है। तारा से अब्राम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा। और अब्राम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। और अब्राम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और इसके का बाप था। और सारी बांझ थी, उसके कोई बाल बच्चा न था। और तारा ने अपने बेटे इब्राम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे अब्राम की बीवी थी साथ लिया। और वो सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हारान में वफात पाई। आमीन।